का जो अनुभव था पश्चिम बंगाल चुनाव का लोकसभा में, और उसके बाद फिर आगे जब लोकसभा में आपका हम पूरे संस्मरण सुन लेंगे और आपका विश्लेषण सुन लेंगे, उसके बाद फिर हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे जो विधानसभा में क्या हो रहा है। तो जहाँ तक मुझे ध्यान आता है लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में हम भी एक elections.in करके एक वेबसाइट चलाते हैं, और उसमें हमने प्रोजेक्शन किए थे। तो उस समय हमने प्रोजेक्शंस जो थे ये 21-22 के किए थे और 18 आए, तो हम ये मान सकते हैं कि कमोबेश बिल्कुल सही सही प्रोजेक्शन हो गया। एक चीज़ देखने में आई कि अगर हम पश्चिम बंगाल में चले ऊपर से, तो आपके नॉर्थ बंगाल की शुरू करें अगर आप अलीपुरद्वार से, अलीपुरद्वार, कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उसके बाद रानीगंज, बालूरघाट और नॉर्थ दिनाजपुर, ये 7 सीटें एक साथ बीजेपी ने जो एक दूसरे से मिलती हुई हैं, ये पूरी की पूरी स्वीप की। और ये आपका समझ लीजिए कि ये पहले 2 चरण जो चुनाव था वहाँ का लोकसभा का, वो पूरा फुल स्वीप, और उसके बाद फिर आते हैं। लेकिन जो आपका जो कलकत्ता और उसके आसपास का इलाका है, उसमें अगर थोड़ा सा आप बैरकपुर निकाल दे और हुगली निकाल दे, तो लगभग पूरा का पूरा स्वीप किया आपकी तृणमूल कांग्रेस ने। दीदी ने काफी किया। तो ये हमें मोटा मोटा ऐसा दिखाई पड़ता है। और जो जंगल महल है, और उसमें बीजेपी ने स्वीप नहीं किया, बीजेपी आगे थी, आगे रही। आसनसोल क्षेत्र में, बर्धमान क्षेत्र में भी बीजेपी आगे थी। लेकिन कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी का सफाया था। अब आप इसका थोड़ा हमें विश्लेषण बताएं कि ये जो जिस प्रकार का ये जो चुनाव परिणाम आया था वहाँ पर, हालांकि अंतर ज़्यादा नहीं था, अंतर अधिक नहीं था। 22 सीटें तृणमूल ने जीती थी, 18 सीटें भाजपा ने जीती थी, और सांत्वना पुरस्कार कांग्रेस को मिला था जो 2 सीट लेकर दो सीटों का और मार्क्सिस्टों का सफाया हो गया था। जी। आप चूंकि लगातार उस समय फील्ड में थे, तो अब आप अपना विश्लेषण हमें बताएं कि ये जो इस प्रकार का जो एक परिणाम था, इसको आपने किस प्रकार से देखा। देखिए, जब हम लोग वहां पहुंचे तो शुरुआत तो हमेशा से जो भी बाहर से जाएगा, बंगाल के बाहर से जहां भी शुरू करेगा, वो कोलकाता से ही शुरू करेगा। तो कोलकाता में ही हम लोगों ने उसको स्टार्ट भी किया और वहां से समझने की कोशिश की। तो एक बात हमको वहां महसूस हुई कि तमाम चीजों के बावजूद एक बड़ा जो तबका था, जो खासतौर से मिडिल क्लास का तबका, और उससे ऊपर अपर जो बंगाल की काफी बड़ी शहरी जो एक रियासत जो रियाया है, शहरी लोग हैं, उनके ब्रेन पर स्ट्रक्चर कैप्चर करने वाले लोगों को ये यकीन नहीं आ पा रहा था उस वक्त तक। क्योंकि जैसे मैं उसमें कुछ चीजें इस तरह की कहूंगा, जो सीनियर जर्नलिस्ट जिनके नाम से हम लोगों ने इंटरव्यू लिए या उन लोगों से मुलाकात करके समझने की कोशिश की, उनमें से शायद ही कोई, संजय जी, इस बात की हकीकत को समझने को तैयार हो रहा हो कि हम जहां जहां से घूम के आए हैं, हम नॉर्थ बिहार उससे बंगाल से घूम रहे हैं, हम अलग अलग जगह घूम रहे हैं, और वहां बीजेपी की आवाज निकल रही है, लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि एक और मेरा एक्सपीरियंस है तमाम राज्यों में घूमने के बाद भी, मतलब ये मेरे चैनल का दिया गया मुझे एक बड़ा सहयोग था कि मैं तमाम जगह घूमा, हर एक स्टेट में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो और चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लगभग हर स्टेट में मैंने चुनाव कवर किया। लेकिन इतना ज्यादा साइलेंट, मतलब कैमरे के सामने या ऑन रिकॉर्ड कम आने वाला वोटर मुझे कहीं नहीं मिला। यानी कोलकाता में भी संजय जी, बोलने वाले लोग आपको कैमरे पर बहुत कम मिलेंगे। ये एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस था। और लेकिन धीरे धीरे हमने फील किया कि जिस डेमोक्रेटिक सेटअप की बात की जाती है, खासतौर से हिंदुस्तान में जिस तरह के डायलॉग की बात की जाती है, वो वहां आपके लिए लगभग एक इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं था, वो असंभव की तरह दिखता था। क्योंकि लोगों के अंदर एक अजीब सा डर है, जो और कारण क्या है वो आपको अब होती हुई हिंसा में दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ बीजेपी की तरफ हो रही है एक तरफा, लेकिन आपको दिखेगा ये हिंसा का एक वहां की राजनीति से, जबकि हम लोग सबसे ज्यादा वोकल किसको मानते हैं,
कि साहब बंगाल के लोग वोकल हैं, बंगाल के लोग हुज्जती में कहते हैं ना कि बहुत बहस भी करेंगे किसी भी चीज पे, लेकिन राजनीति पे सबसे उलट उदाहरण किसी भी को भी हो सकता है जो बाहर से ये सोच कर जाता है कि मैं बंगाल को कवर करने जा रहा हूं। तो जब मैं उन शहर के लोगों के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने जैसे एक कर्टेन डाला हुआ, एक आयरन कर्टेन उनके चारों तरफ था, और वो किसी भी नई आवाज को सुनना नहीं चाहते थे। और बीजेपी को तो उन लोगों ने रूल आउट कर दिया था कि 2 सीट है ना, इस बार अगर वो 2 बचा लेगी तो हम बहुत बड़ी चीज मानेंगे। तो मैंने वो बात देखी, वो आपको ये मैसेज, चूंकि बंगाल में 2009 से पहले के इलेक्शंस अगर हम देखते थे या 2009 तक के इलेक्शंस में, उनमें बड़ा जो एक इंटेलिजेंसिया, जो बंगाली इंटेलिजेंसिया की बात की जाती है, या जो भद्र शहरों में लोग। रहने वाले, हाँ, भद्र लोग की बात की जाती है, मैं उसको ये कहूं, तो उसका काफी बड़ा असर होता था उसका। लेकिन वो असर अगर आप गांव तक जाते हैं तो वो विस्मृत हो जाता है। वहां तक जाते जाते वो एकदम जैसे कहीं और चला गया, क्योंकि वो लोग रोज संघर्ष कर रहे हैं, लोग रोज उन चीजों से घूम रहे हैं। जैसे अभी की बात करें नादिया या उसके इलाकों में, जो अभी मतलब हमारा जो कवरेज है, उसमें आप देखेंगे कि टोटली डिफरेंट आपको मिलेगा आइडिया। जो कोलकाता में आप खड़े होकर सोच रहे हैं, वो वहां जाते तक ऐसा और भी जगह होता है, लेकिन यहां आपको बिल्कुल 360 पूरा घूम के अलग खड़ा हो जाता है पूरा। तो जब हम कलकत्ता में घूम रहे थे या उस इलाकों में घूम रहे थे, तो हम देख रहे थे कि दीदी का जो कनेक्ट था, जो एक लोगों के साथ कनेक्ट था, उसको भेदने में ताकत जितनी चाहिए थी, जितना वो चाहिए था, और वो यकीन कम कर रहे थे। मुझे ये लगता है कि हम लोग जब राजनीति की बात करते हैं, तो भले ही आप कुछ भी कहिए कि शहर के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या उन तक जाने वाला रास्ता होता है, खासतौर से अक्षरों का ज्ञान उनको बहुत ज्यादा होता है, लेकिन चीजें भांपने में मुझे आज भी लगता है, खासतौर से पॉलिटिकली, कि गांव का आदमी बहुत आसानी से मिट्टी के साथ अपनी पकड़ समझता है और वो बदलाव को भांपता है। क्योंकि जो अलग अलग गलियां थी, कुम्हार गली, या खासतौर से हम लोगों का जो टीवी का एक इंटरेस्ट होता है, आपने देखा होगा कि जीबी जो सोनागाछी या उस तरह की, वहां आपको जाके लग रहा था कि वो बदलाव की बात कर रहे हैं। मतलब मेरा बहुत उनके साथ, जब मैं उनसे पूछ रहा था, कई बार होता है कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई पत्रकार अपने शब्द खो दे, यानी सवाल पूछने की अपनी हिम्मत खो दे, या सवाल जैसे शब्द आ नहीं रहे हो। ऐसी चीजें आपको तब होती हैं जब आप सोनागाछी या दिल्ली के जीबी रोड या अलग अलग जगह, हम लोग तमाम जगह घूमते हैं, वहां जब आप जाते हैं तो आपके पास कोई शब्द नहीं होते और आपको लगता है कि ये जो बोल दे, एक आप अपराध भाव से घुरे हुए। लेकिन मैंने देखा उनके अंदर एक उम्मीद है। वो कह रही है कि बाहर तो कुछ बदल रहा है 2014 के बाद से, और उन्होंने कहा कि हमको उम्मीद है कि मोदी उसमें कुछ करेंगे। लेकिन ये इको जो वहां का कोलकाता या साउथ बंगाल के हिसाब से कहें, जो बहुत ही जबरदस्त जिनका कारखानों पे या उन पर सब पे कब्जा था, वो मुझे लगता है कि वो जो एक कनेक्ट था, उसको उस समय तक बीजेपी तोड़ नहीं पाई थी। इसलिए नहीं कि वो कैपेबल नहीं या नहीं, उसका जो मैसेज था कि मैं आ सकती हूं, यानी जो अखबार का और जो मीडिया के माध्यमों का जो एक बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगा कि उन पे असर होता है, क्योंकि वो लोग वेल रेड या उसके हिसाब से, जो गांव के हिसाब से उससे ज्यादा थे, और उन लोगों ने ये इंप्रेशन क्रिएट किया, खासतौर से तमाम जो इंटेलिजेंसिया वहां का था, कि बीजेपी इस लड़ाई में दूर तक दिखती नहीं है। तो इसीलिए जब आप कुम्हार गली में जाते थे, जो देवी की मूर्तियां बनाते हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा, क्योंकि 2014 और 2019 दोनों में हमने ये कोशिश की कि सेम लोगों से बातचीत की जाए, यानी जिनसे 2014 में बातचीत की, उन्हीं को हम 2019 में उन्हीं को पकड़ने की कोशिश करें, ताकि उस डिफरेंस को समझे। तो एक चीज आपको मिल रही थी कि 2014 में जिस बीजेपी के नाम को नहीं सुन रहे थे, उस पर वो हंसते हुए कह रहे थे कि चलिए देखते हैं क्या होता है बंगाली में। वो मतलब बहुत मैं कह रहा था कि यार नहीं, देखना तो है, लेकिन आप कुछ तो बताइए कौन अच्छा काम कर रहा है। कह रहा अच्छा तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी कर रहे हैं ना, वो कुछ ज्यादा अच्छा है। तो हमको लगा कि मोदी का करेक्ट। और एक और बड़ी चीज जो मतलब मैं फिर कहूंगा कि शायद साउथ बंगाल में जो मेरी समझ कहती है, इसलिए भी आप अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि जहां भी वोट मोदी के नाम पर था, लेकिन जिस तरह से स्टेट बाउंड पॉलिटिक्स होती है, खासतौर से इस तरह के स्टेट्स में जिनका दिल्ली से बहुत दूर का कनेक्ट होता है, चाहे वो आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जाते हैं, वहां एक लोकल जो आदमी मोटिवेट कर सके, मूव कर सके, इस तरह का वो चाहिए। अगर आपको काउंटर करना है किससे, जो एक नैरेटिव लिए हुए खड़े हुए लोग हैं और इंटेलिजेंसिया
का जो लोग है उनके सामने आपको काउंटर नैरेटिव खड़ा करना होता है। उसमें बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप अपनी तरफ से तैयार थी, लोग मोदी पे यकीन कर रहे थे, लेकिन वहां उसका असर हमने देखा, नॉर्थ बिहार में भी देखा, झारखंड में भी देखा, जंगलों में, लेकिन वो आपको यहां नहीं मिल रहा था क्योंकि यहाँ के लोग आपसे सीधा संवाद कर रहे थे। जो लोकल लीडरशिप थी वो उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि सिर्फ मोदी खड़े थे। मैं वो पूरे चुनाव में, चूंकि वो पूरे स्टेट में भी था, लेकिन यहाँ दोहरी चुनौती थी जिसको मुझे लगता है साउथ बंगाल में मेजर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई बीजेपी को इनरोड करने के लिए, या ये जो हम लोगों ने अंदाज लगाया था, क्योंकि मैंने पहली रात जब कहा था कि अगर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को बूथ तक ले गई तो ये 20 से 25, मेरा जो आकलन था जो मैंने पहली रात को लिखा था अपने एक लेख में, कि बीजेपी के वोटर अगर बूथ तक पहुंचे तो ये बंगाल में 20 से 25 सीट उसको मिलेंगी। अलग बात है 18 मिली, लेकिन ये 20 से 25 मैंने लिखा था क्योंकि हमको दोनों में कंट्रास्ट दिख रहा था। साउथ कोलकाता जो साउथ बंगाल है वो और नॉर्थ बंगाल, चूंकि आप देखेंगे वहां उस प्रेशर को लोग फील कर रहे हैं। हम लोग जिस प्रेशर की बात कर रहे हैं खासतौर से अतिक्रमण की, या जो जिस तरह का घुसपैठियों की समस्या है उसको रोज वो डील कर रहे हैं। बहुत सारे आपको ऐसे ब्लॉक्स मिलेंगे खासतौर से नादिया में, जहां अगर आप जाएंगे, हम लोग जब खासतौर से अगर हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो आप कई बार खुद लिखने से बचते हैं। इस तरह की समस्याएं वहां के आदमी फील कर रहे हैं और अब वो एड्रेस करने लगे। अगर हम देखें जो चीजें, समस्याएं जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता था, खासतौर से बंगाल में जहां क्लोज्ड, मतलब जो एक अजीब कंट्रास्ट आपको मिलेगा, एक ओपन कहने के नाम पर, लेकिन अगर आप पॉलिटिकली बहस करते हैं तो आपको एक लाइन को सपोर्ट करना होगा, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये उस समय भी था और इस समय हम देख रहे हैं। इसीलिए इस पूरे इलेक्शंस में अगर मैं कहूं कि ये साउथ बंगाल की लड़ाई इस बार की सबसे बड़ी लड़ाई होगी संजय जी, और सिर्फ 2% का अंतर है। अगर 2% बीजेपी की तरफ मूव होता है तो बीजेपी सत्ता के उस तक पहुंच जाएगी। इसलिए अगर आप देख भी रहे हैं, लगातार तमाम लोग हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से किस तरह से पूरी जी तोड़ कोशिश है, और ममता दीदी का जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन कई बार मुझे लगता है कि अब वो जो एक पॉलिटिकल सीमा होती है जिसमें कहा जाता है वाद विवाद की गुंजाइश होती है, वो उससे आगे पहुंच रहा है, उससे ज्यादा खराब हो रहा है।